नॉर्थ इंडिया का देखना। N2 इज इक्वल टू 1500। X2 बार बोले कितना है क्वेश्चन में? 49 है। 49 रुपीज पर वीक बनाना। और इन लोगों का स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है? 40। अब इन दोनों के पॉपुलेशन, ये तो सैंपल में से उठाए देखो। हम्म? अब इन लोगों के जो मेन पॉपुलेशन है उसमें क्या तो कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है क्या, वो अपन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। म्यू 1 और म्यू 2 का जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो अपन फाइंड आउट, ये म्यू 1 म्यू 2 बोलता पॉपुलेशन का मीन। पॉपुलेशन के मीन में क्या भी डिफरेंस है क्या वो देख रहे हैं। तो अपना H0 स्टार्ट करेंगे। H0 का मतलब क्या होता? नल हाइपोथेसिस। इसी को ले लेंगे अपन, म्यू 1 इज इक्वल म्यू 2। इसको क्या बोलते हैं अगर अपन वर्ड्स में लिखे तो? देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है ना, दोनों के पॉपुलेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है बोल के अज्यूम कर। देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ये अपन ले ली। इसका बाद H1, इसका अपोजिट लेते हैं ना अपन। म्यू 1 इज नॉट इक्वल टू म्यू 2। इसको वर्ड्स में लिखे तो देर इज अ सिग्निफिकेंट, वो नहीं लिखेंगे। नॉट इक्वल है बोल तो कौन सा टेस्ट? टू टेल टेस्ट। मतलब ग्रेटर देन भी हो सकता और लेस देन भी हो सकता। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में अगर है तो ले लीजिए, अगर अल्फा की वैल्यू नहीं दिया तो अपन 5% लेवल पे यानी कि 0.05% लेवल पे अपन चेक करते हैं। चलिए अभी फार्मूला क्या होगा? चलिए कम फार्मूला क्या होगा? कम जेड इज इक्वल टू, फार्मूला में अभी आपको फार्मूला शीट भी भिजा दिया ना। मॉड्यूलस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार x2 बार माइनस म्यू म्यू वन वन माइनस म्यू म्यू टू टू ये मॉड्यूलस क्लोज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार x1 बार माइनस माइनस x2 बार। x2। अब अपने पास s के वैल्यूज है ना, तो s में फार्मूला वाला, s का फार्मूला कौन सा है अपना रिलेटेड? अब इसमें स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला अपन कौन सा यूज करेंगे अभी? दिस इज इक्वल टू S1 वाला। क्या है S1 वाला फार्मूला? S1 स्क्वायर बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर बाई x2 स्क्वायर बार n N2। कैन यू प्लग द वैल्यूज एंड टेल मी द आंसर? S1 स्क्वायर का मतलब है 28 ना, 28 स्क्वायर बाई 1000 प्लस S2 स्क्वायर इज 40, 40 स्क्वायर बाई 1000, 1500। चलिए इसकी वैल्यू बोलिए जब तक मैं इसको कैलकुलेट करूँ। दैट इज इक्वल टू, आपको बोलना वैल्यू। इतना टाइम नहीं हो ना पर यार, जल्दी जल्दी करिए। पूरा मैं आपको रेडीमेड वर्क दे रहा हूँ, खाली इसका आंसर कितना आ रहा है बोलना है बस। सर 1.094। 1.36 आ रहा, मैं कैलकुलेट करा। ठीक है, मैं कैलकुलेट करा तो 1.36 आ रहा। अब चाहे तो मैं एक और बार भी कर लेता हूँ, क्या हो सकता है मैं गलती की हो सकता है। एक बार फिर से कर ले। 28 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000, 1000 प्लस
40 square by 1500. The answer is 1.36. I'm getting the answer. 1.36 आ रहा जी मेरे पास। 1.36 आ रहा है आंसर। आपको 1.36 नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? मॉड्यूलस ऑफ x1 बार की वैल्यू है कितनी है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में। x1 बार की वैल्यू है 47 एंड 49। दिस इज 47 माइनस 49। और यहाँ पर देखिए, अपन एच नॉट में अपन क्या बोल रहे हैं, म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 बोल रहे हैं। यहाँ पर लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 बोल रहे हैं। ये म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2, अगर यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए, यानी कि म्यू 1 की जगह म्यू 2 लिख दिए तो दोनों कैंसिल हो गए। तो वी शुड नॉट गेट एनीथिंग, दिस विल बी क्लोज्ड। बाई स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आई थी अपने को 1.36। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 47 माइनस 49 -2, मॉड्यूलस से +2 हो जाता बाई 1.36। इसकी वैल्यू बोलिए अभी। 1.47. ओके हो गया, 1.47 इज करेक्ट। अब देखो अब थ्योरी पार्ट कैसा लिखो। एट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टू टेल टेस्ट, टू टेल, बोलो आंसर अब। टू टेल क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड कितना है बोलो। 1.9. वेरी गुड, बराबर ही है, इज 1.96। तो अपने आंसर से बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, देयरफॉर छोटा हो, नल है। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड, हर बार ऐसे ही लिखेंगे अपन। हाँ, इज क्या हो रहा है, ये लेस देन हो रहा, लेस देन हो रहा क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड से। क्या अब बात सही है ना? Yes. तो देयरफॉर यहाँ पर अपन इसका आंसर लिखेंगे नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, null hypothesis accepted. What do you mean by null hypothesis accepted? वो अपन इसमें क्या लिखे, there is no significant difference, there is no, मतलब साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में कुछ भी तो सैलरीज ये में। तो परसेंटेज ले रहे, लाइक 5%, तो ये कैसा मालूम हमें? क्वेश्चन में कभी कभी दे देता, कभी कभी नहीं दिया, तो अपनी मर्जी से लेना अपनी 5%। क्वेश्चन में दे दिया तो क्वेश्चन में जो दिया वो लेना, अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके करते हैं। 5%. ओके. जी हो, ठीक है ना? क्वेश्चन में नहीं दिया तो अपनी मर्जी से अपन ले ले। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसकी वैल्यू डिसाइड हो। गॉट इट द पॉइंट? यस. आगे जाएंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे एक बार, देखिए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट टू द ब्रांड्स ऑफ बल्ब्स। मतलब दो अलग अलग ब्रांड्स के बल्ब से क्वेश्चन आपको बहुत आसान, क्लियर क्लियर कट रहता है। ये किसका क्वेश्चन, देखो आप, एक में एक ब्रांड ए, ब्रांड बी, मीन लाइफ है, स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल साइज, ये पूरी चीजें है ना। विच ब्रांड शुड बी प्रिफर्ड? आप देखो, दो यस. ब्रांड के आइटम है, एक की मीन है दूसरे की मीन है, एक का स्टैंडर्ड दूसरे का स्टैंडर्ड, इसका सैंपल साइज इसका सैंपल साइज, आप किसको प्रेफर कर रहे हैं? 5%, देखो ये क्वेश्चन में मेंशन करा दे। पहले वाले क्वेश्चन में 5% लेवल मेंशन नहीं करा था, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया कि 5% लेवल पे चेक करो। ओके, पूरी इन्फॉर्मेशन है, बस खत्म, रखिए आंसर में, आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। देखो वो क्वेश्चन आपके पास क्रिस्टल कट क्लियर क्वेश्चन है। x1 बार की वैल्यू है 1300, x2 बार की वैल्यू है, क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन बोलते हैं, 1248।
स्टैंडर्ड डिविएशन है इसका, दिस इज 82। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 93। इसकी सैंपल साइज है 100। इसका भी सैंपल साइज 100 ही है। अब आपको कौन सा ब्रांड प्रिफर करना है, मतलब पॉपुलेशन में से आपको बताना है। तो अपन जब पॉपुलेशन का जब करेंगे ना, तो अपन नल हाइपोथेसिस एच नॉट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन, म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2। आप चाहे तो यहाँ पर लिख लो वर्ड्स में, देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन। क्योंकि ये जो मीन है पॉपुलेशन का चला, बिटवीन पॉपुलेशन, ये हो गया इसका H1। इसका अपोजिट लेते हैं, दिस इज म्यू 1 इज नॉट इक्वल टू म्यू 2। तो देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर वर्ड्स में लिखे तो। और अगर नॉट इक्वल आ रहा तो मतलब टू टेल टेस्ट की बात होती है, टू टेल टेस्ट। ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में है ना? 0.05 लेवल पे चेक करना है। चलिए फार्मूला बोलिए, फार्मूला बोलिए। Z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार माइनस में माइनस म्यू म्यू 1 वन माइनस माइनस म्यू 2 बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार एक्स माइनस वन एक्स बार माइनस x2 बार। जब आपके पास क्रिस्टल क्लियर S1 S2 की इंफॉर्मेशन है, तो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला भी S1 और S2 के टर्म्स में ही आएगा ना। टू। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला कैसा बने? अंडर रूट ऑफ S1 स्क्वायर। अब आप ही आंसर देना है, यू आर द ओनली वन इन दिस क्लास नाउ, प्लस S2 स्क्वायर बाई इंटू, just plug in the values and tell me the answer of this. S1 स्क्वायर, S1 की वैल्यू कितनी है देखें। आपको रख कर दो वैल्यूज। S1 की वैल्यू है 8293। 82 स्क्वायर बाई 100 प्लस 93 स्क्वायर बाई 100। जस्ट टेल मी द आंसर। आप बोले तो इसमें आगे जा सकते हैं। दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x1 बार x2 बार की वैल्यू है 1300 माइनस, ये आप करना है 1248 बाई, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 अगर सब्सिट्यूट करके जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर इज, बोलो आप डिनोमिनेटर की वैल्यू। कितना टाइम? सर 12.39 आ रहा है स्टैंडर्ड है। ये बराबर है, बराबर है, एकदम सही है। 12.39 को अपन राउंड अप करके 12.40 लिखेंगे, तो यहाँ पर आप इसका आंसर आ रहा है 12.40। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप न्यूमरेटर को, 1300 माइनस 1248 इज इक्वल टू 52, माइनस नहीं प्लस 52, 52 डिवाइडेड बाई 12.40 करें, ट्वेल्व पॉइंट फोर फोर पॉइंट वन नाइन एग्जैक्टली सही है। दिस इज 4.1। अब वो थ्योरी पार्ट आपको लिखना पड़ता है, कैसा लिखेंगे अब बोलो, आप मेरे को बोलो। एट 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 5% 5%। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टू टेल टेस्ट
two-tailed test, is 1.96. two-tailed, the critical value of z, एग्जामिनर चेक करता है इसलिए तो डिटेल में लिख रहा हूँ. क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z इज कितना है? 1.96 है. 396. ठीक है. तो therefore calculated value of z, calculated value of z क्या आ रही? ग्रेटर देन हो जा रही ना, हाँ. ग्रेटर देन हो रहा है ना, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z से बढ़ जा रही. ठीक. तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट. अच्छा मगर अपने को वहां पर क्वेश्चन में बताना है विच ब्रांड यू प्रिफर्ड बोल के बताना. तो वो कैसे बताते हैं? विच ब्रांड यू प्रिफर्ड बोल के बताना है. तो वो कैसा बताते हैं? कैसा बताते हैं बोले तो, जिसकी मीन लाइफ ज्यादा है वो प्रिफर करते हैं ना आप. जो ज्यादा दिन चलता, जी. ये ब्रांड है ज्यादा दिन चल रहा ना, तो किसको प्रेफर करेंगे? ब्रांड ए प्रेफर्ड बोल के लिख दो आप. ब्रांड ए प्रेफर्ड. दैट्स एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन. देखो क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है ना, तभी आपको आंसर देने को बहुत आसान हो जाता है. क्वेश्चन है सैंपल ऑफ हाइट ऑफ 6,000 soldiers, 6,400 soldiers has a mean of 67.85 inches and the standard deviation is 2.56 inches, while the sample height of 1,600 sailors has a mean of 68.5 inches and standard deviation is 2.52 inches. Do the data indicates that the mean that the soldiers are average taller than sailors. क्या बताना है देखे ना, तो डेटा दिया हुआ है सैंपल, सोल्जर्स का दिया हुआ है, सेलर्स का दिया हुआ है, तो किसकी हाइट बड़ी है बोल के बताना है. राइट? कैन यू डू दिस क्वेश्चन? मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको क्या क्या करना है. बताओ इन्फॉर्मेशन आपको कैसा करना है, या आप करना भाई, आप कर सकते हैं ना. देखो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसकी. देखो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसकी. आपके पास N1 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 है ना. हाँ. यहाँ पर आप हेडिंग लिख दो सोल्जर्स, सोल्जर्स. यहाँ पे हेडिंग लिखो सेलर्स. अब यहाँ पर N1 का सैंपल साइज लिखो, सोल्जर्स का 6,400 है ना, और उनका मीन कितना है भाई? चलिए बोलिए. 57.85. इन लोगों का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 2.56. उसके बाद सेलर्स का N2 की वैल्यू हाउ मच? 1,600. X2 बार, उन लोगों का मीन 68.5. उन लोगों का स्टैंडर्ड डिविएशन सेलर्स का 2.52. परफेक्ट डेटा आ गया आपको. अब जैसा ही आप एच नॉट लिखेंगे, कैसा लिखेंगे एच नॉट आप? बोले एच नॉट कैसे लिखेंगे आप? नल हाइपोथेसिस कैसे लिखेंगे आप? μ1 इज इक्वल टू μ2. पॉपुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. वन क्या लेते हैं, इसका क्वाइट अपोजिट लेते हैं. μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2. नॉट इक्वल टू का मतलब टू टेल, नॉट इक्वल टू का मतलब टू टेल टेस्ट. राइट? इसके बाद कैलकुलेशन फार्मूला तो आपको पता ही. फार्मूला क्या है बोलिए, कमन बोलिए, फार्मूला बोलिए. X1 bar में z इज इक्वल टू Z is equals मॉडुलस ऑफ x1 बार माइनस
x2 बार x2 माइनस म्यू म्यू वन वन माइनस म्यू माइनस टू म्यू टू, बार तो नहीं रहेगा, डिवाइडेड बाय बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ x x1 बार माइनस माइनस x2 बार। अब इसके स्टैंडर्ड एरर को फाइंड आउट करने के लिए S1 और S2 का इंफॉर्मेशन है आपके पास, वही यूज करेंगे, पॉपुलेशन का नहीं है। S1 स्क्वायर बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर बाई N2, दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S1 का इंफॉर्मेशन आपके पास 2.56 है, 2.56 होल स्क्वायर बाई N1, N1 है 6400 प्लस 2.52 होल स्क्वायर बाई N1 की वैल्यू यहाँ पर है 2.5, हो गया 1600। Then you tell me the answer of this, then I can move on for this। x1 बार की वैल्यू है 67.85 माइनस 68.5 भाई, स्टैंडर्ड एरर आप बोले तो आगे जा सकते, ये तो जीरो हो जाता। हाउ मच? तो ये 2.56 होल स्क्वायर है का ना? 6400 का 1.024 इंटू 10 to the power -3 आ अरे रहा है। रे रे, आप कैलकुलेटर को फिक्स नहीं करे शायद, कैलकुलेटर को फिक्स करे तो नहीं आता वैसा। देखो मैं आपको बताता हूँ, 2.56 स्क्वायर बाई 6400 प्लस 2.52 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1600। अगर आपको कैलकुलेटर फिक्स नहीं है तो ऐसा बता रहा हूँ। चलिए इसका आंसर 0.071 आता है। आपको मैं, आपके पास कैलकुलेटर फिक्स नहीं है असल में, इसलिए वो 10 to the power में चले आप, तो इसकी वैल्यू है 0.071। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लीजिए, देन विल गेट द आवर आंसर इज 9.86। अब यहाँ पर आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा, थ्योरी पार्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? एक्ट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% ही है ना, क्वेश्चन में नहीं दिया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टू टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द इज कितना है? 1.96। अगर अपनी वैल्यू तो बहुत बढ़िया है, रिजेक्ट होता यस है सब। ओके, तो देयरफॉर यस calculated value of that is less than critical value of that at 5% level of significance, so reject has not, the reject has not, yeah it's not rejected, ठीक बात। तो अब किसकी हाइट बड़ी है, इसकी हाइट बड़ी है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। इसकी हाइट बड़ी है, कैसे बोलेंगे आप?
हम इन दोनों में से एवरेज किसका बड़ा है, उसकी हाइट बड़ी है। सोल्जर्स आर सेलर्स आर सेलर्स आर टॉलर देन, ये अगर आप यहाँ पर भी लिख के छोड़ दिया ना, रिजेक्टेड एज नॉट बोल तो चल जाता, अगर आप लिखे तो अच्छी बात। सेलर्स आर टॉलर देन सोल्जर्स। दिस इज एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाइए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, हाउ द क्वेश्चन विल बी। Two different sample from two districts yielded the following results. Yielded बोल तो एग्रीकल्चर का डेटा है, डिस्ट्रिक्ट ए में है, डिस्ट्रिक्ट बी में है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 5% पे करना है। एंड वी हैव टू शो दैट म्यू वन और म्यू टू का जो वैल्यू है, म्यू वन माइनस म्यू टू का जो डिफरेंस है, वो ग्रेटर देन 150 आ रहा बोल के बताना है। तो आपका स्टार्ट वर्क कैसा हूँ, आपके पास ये सब चीज़ें ऑलरेडी है, x1 बार x2 बार, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर की वैल्यू भी है, स्क्वायर करने की जरूरत भी अलग से नहीं है। बट इसमें जो ट्रिक है ये क्वेश्चन में, एच नॉट आपको आपको शो क्या करना है, म्यू वन माइनस म्यू टू ग्रेटर देन 150 आ रहा बोल के शो करना है। तो अपन कैसा बताना, देखो क्वेश्चन को ये अब जरा देखो अच्छे से। देखो इस क्वेश्चन फोर्थ वाला है ना, यस। फोर्थ वाला है ना क्वेश्चन। देखिए आप जरा डेटा देखिए, x1 बार तो आपके पास है, इस क्वेश्चन में ही है 648। और S1 स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास क्वेश्चन में ही है, आपको कुछ करना ही नहीं, 120। और N1 की वैल्यू आपके पास है 100। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन्फॉर्मेशन, अपन कुछ भी नहीं करा। x2 बार इज 495। x2 स्क्वायर की वैल्यू भी क्वेश्चन में ही है, दिस इज 495 है, ये 140 है, एंड N2 की वैल्यू 90 है। अगर आप देखना चाह रहे हो तो मैं आपको एक बार फिर से वो दिखा देता हूँ, फर्स्ट स्लाइड देख लीजिए। देखो ये पूरे डेटा है, मीन यहाँ पर है ना, x1 648 120 बराबर है ना। चलो क्वेश्चन में आ गई। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है, जो आप एच नॉट लेते हैं ना, अपने प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसका अपोजिट ले लो। एच नॉट है, ये H1 नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। म्यू वन माइनस म्यू टू इज इक्वल टू 150 लेंगे, और H1 में क्या लेंगे, म्यू वन माइनस म्यू टू, ये आपको प्रूव करना है ग्रेटर देन 150। अब देखो, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ तो ये आंसर आता, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ तो ये आंसर आता। तो अपन क्या करके बताएंगे इसको, अपन प्रूव करेंगे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, प्रूव करेंगे। ठीक है ना, अच्छे से याद रखिए, अपन प्रूव करने जा रहे हैं नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा हो। तो H1 माइनस एच, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता। तो अपन इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए Z इज इक्वल, फॉर्मूला इज मॉड ऑफ x1 बार माइनस x2 बार विच इन द ब्रैकेट माइनस सॉरी, स्टैंडर्ड एरर के इतने सारे फॉर्मूलेस क्यों हैं? स्टैंडर्ड एरर के फॉर्म में इतने सारे हैं। अब देख के समझ लेना, अगर वो सैंपल का है तो S1 में से लेना, अगर वो पॉपुलेशन का है तो सिग्मा वाला ले लेना, अगर क्वेश्चन में R की वैल्यू भी है तो वो तीसरा वाला लेना। ठीक है ना। यस। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको क्या देता वो हिसाब से आपको लेना। अब आप ये एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन ले लो,
ये क्वेश्चन में अपने को कौन सा फार्मूला लेना पड़ेगा स्टैंडर्ड एरर का, बोलिए। क्योंकि S1 S2 है ना, तो कौन सा लेते हैं आप? S1 स्क्वायर बाई N1, ये लेते ना। S2 यस। स्क्वायर बाई N2 लेते। अगर यही क्वेश्चन में अपने पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 की इंफॉर्मेशन रहती तो सिग्मा वाला लेते थे अपन। और वो तीसरा और चौथा फार्मूला उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, आपको वो नहीं याद करे तो भी चले। तो ये थोड़ा मेरे को कैलकुलेट करके बोलिए। 120 फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट है जी फार्मूला, बाकी का आपको जरूरत नहीं। जितना सिलेबस में है मैं पूरा आपको टाइप करके दिया हूँ। इसको कैलकुलेट करके मुझे बोलिए आंसर। एक बार चेक कर लीजिए आप, 1.67 आ रहा है, आता है। अब करो, आता है, देखो। 1.658 आ रहा है। तो इसको राउंड अप कर लो, 65652 6 राउंड अप। तो ये x1 बार की वैल्यू, x2 बार की वैल्यू माइनस μ1 माइनस μ2 की वैल्यू अपन ऑलरेडी 150 लिए थे क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में देख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1.67। कैन यू कैलकुलेट दिस एंड टेल मी? ये पूरा कैलकुलेट करके एक बार मुझे बोलिए। 1.796। तो राउंड अप करके 1.8980 कर, वो भी लिख सकते हैं आपको जो आ रहा। एट यस। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टू टेल टेस्ट। टू 1.96। टेल नहीं है, सॉरी, ये टू टेल नहीं होता, ये वन टेल है। ग्रेटर देन लेस देन हो रहा ना, हाँ। तो ये वन टेल है, ये टू टेल नहीं होता, ये वन टेल है। ऊपर भी गलती करे, पर तो शायद लिखे नहीं है, यहाँ पर अपन मेंशन ही नहीं कर, ये वन टेल है। वन टेल, ग्रेटर देन लेस देन है तो वन टेल, वन टेल टेस्ट। पूरी वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाती है इधर बस। वन टेल, like 5% level of significance, one tail test, critical value of that is, critical value of that कितना हो रहा? 1.64। एग्जैक्ट करेक्ट है, 1.64। बट अपना जो आंसर आया वो कितना है? 1.8 8। आया। तो बड़ा हो गया, मतलब रिजेक्ट हो गया, है ना। हाँ। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जेड इज लेस देन का, लेस देन नहीं होता ना, इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड। तो हेंस, हेंस क्या लिखते हैं इंफॉर्मेशन यहाँ पर? नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो रहा, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किसको बोले? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? अब देखिए आप, x1 की वैल्यू μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन 1, तो वही आपको प्रूव करना है। हेंस, हेंस μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन 150, जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो
ये एक और क्वेश्चन इसमें है, आप इसका सोल्यूशन आप ट्राई करो। नहीं होना बोल तो मैं सोल्यूशन इसका दिखाता हूँ आपको। ये वाला एक और क्वेश्चन है इसके अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर फादर एंड 100 चिल्ड्रन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। फादर का मीन स्कोर है, दोनों का कंपैरिजन है मतलब। और यहाँ पर ना कोरिलेशन बिटवीन, एक कोरिलेशन की वैल्यू मतलब यहाँ पर आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये आर की वैल्यू है 0.75। और अपने कौन से फार्मूले में आर यूज हो रहा आप बोलो मेरे को। कौन से फार्मूले में आर यूज हो रहा थर्ड फॉर्म। है? हाँ, थर्ड फार्मूला यूज करना है इसमें, समझे ना। थर्ड फार्मूला यूज यार करके आप आर मतलब सिग्मा स्क्वायर। नहीं, आर स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर की जो थर्ड फार्मूले में दिख रहा ना, दिख रहा आपको स्टैंडर्ड एरर। थर्ड नहीं, फोर्थ वाला, सॉरी, फोर्थ फार्मूला, S1 स्क्वायर बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर बाई N2 -2R S1 S2 बाई N1 N2। S1 S2 तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर है, देखो 13 और 11, आर की वैल्यू 0.75 है। इसमें रखे तो स्टैंडर्ड एरर का आंसर आ जाता, बाकी के अब जैसा है वैसा आप कर लो, खत्म हो जाता क्वेश्चन। अंडरस्टैंड। तो ये स्टैंडर्ड। और दो टॉपिक है, मैं और एक क्लास लेने वाला हूँ आज, 2:30 या 3 o'clock के अराउंड। राइट, राइट ना। ओके। ओके।